जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गरा झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज के सेशन में रैपिड फायर टेस्ट 2025 का सेट फिफ्थ को डिस्कस करने वाला हूं। ये रैपिड फायर टेस्ट झारखंड जीके का रहेगा। ये लेक्चर आपको झारखंड के वेरियस एग्जाम जैसे झारखंड दरोगा है, जेपीएससी का एग्जाम है, एक्साइज कांस्टेबल है और वे सभी एग्जाम्स जहां भी झारखंड जीके पूछा जाता है सबके लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते चलिए कि गोवा जो जलप्रपात है वो झारखंड के किस जिले में है? लातेहार, चतरा, गिरिडीह या फिर पलामू? इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाता है। लेट्स क्लियर अप। आज का पहला क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति से है? मुंडा, उरांव, हो या फिर संथाल? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है सी है। हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको मानकी मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। अभी हाल में ये न्यूज में था और द हिंदू के द्वारा इसको कवर किया गया था। ओके, तो काफ़ी बड़ा न्यूज बनकर आया था। इनका जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटरफेयर देखने को मिल रहा था, जिसके चलते ये न्यूज में आया था ना। तो मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है इसको भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है, याद रखिएगा। यह हो जनजाति का है और हो लोगों को लड़ाका कोल या फिर लड़का कोल के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इस शासन व्यवस्था को जो मंजूरी दिया गया था वो दिया गया था थॉमस विल्किंसन के द्वारा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो गांव का प्रधान होता है उसको मुंडा कहा जाता है और मुंडा का जो सहयोगी होता है उसको डाकुआ बोलते हैं। धार्मिक प्रधान या फिर पुजारी बोलिए, ड्यूरी होता है। ऐसे पॉइंट्स डायरेक्ट को एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। ड्यूरी का जो सहयोगी होता है उसको यात्रा ड्यूरी बोलते हैं। और हो भाषा की लिपि कौन है? तो वारांग चिती है, जो कि लाखो बोदरा के द्वारा जो है से विकसित किया गया था। सारा पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। यह मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। बाकी मुंडा जाति का शासन व्यवस्था कौन सा है, उरांव लोग कौन सा है, और संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। इसको भी आप लोग बताते चलिए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़सीमर धाम किस जिले में स्थित है? नाम आपने सुना है या फिर पहली पहली बार है? गिरिडीह, गोड्डा, कोडरमा या फिर गढ़वा? तो ये जो है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा घोड़सीमर धाम। ये इसका पिक्चर आपको देखने को मिलेगा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। और घोड़सीमर धाम को झारखंड का दूसरा देवघर बोला जाता है। झारखंड का दूसरा देवघर बोला जाता है, याद रखिएगा। लोकेशन इसका कोडरमा में है। कोडरमा कहाँ है पहले इसके बारे में देख लीजिए, मैप में बाद में दिखाता हूँ। स्टेब्लिश किया गया था 10 अप्रैल 1994 को। हेड क्वार्टर इसका कोडरमा में ही है। 2540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सब डिवीजन सब डिवीजन यहाँ पे एक है, कोडरमा ही है। और ब्लॉक यहाँ पे 6 है। ये सब जो है से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा ना, ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ देगा ब्लॉक कितना है कोडरमा में, तो 6 आपको लगाना होगा। लिटरेसी रेट यहाँ का 66.84% है। पॉपुलेशन यहाँ का देखिएगा 10 लाख से कम है, 7,16,259 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 280 है। देखिए ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये सब डेटा एग्जाम में डायरेक्ट छपा है, ठीक है। डायरेक्ट आता है ऐसे। पॉपुलेशन पूछ देगा, एग्जैक्ट नंबर आपसे पूछ दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर देखिएगा जी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा, तो 43.42। ऐसे याद देखिएगा 43-42 ये हाईएस्ट था। यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा कि 2011 में किस जिले में सबसे अधिक है, तो वो कोडरमा था, ठीक है। याद रखिएगा हाईएस्ट है। 43.42% जैसे बढ़ गया था। सेक्स रेशियो इसका 953 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 949 है। और कंस्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे एक ही है, जो कि कोडरमा ही है। तो कोडरमा को याद रखिएगा। बाकी तिलैया याद रखिएगा, झारखंड का पहला बिल इसको बोला जाता है, जो कि बराकर रिवर पे है कोडरमा में। तिलैया डैम पूछेगा तो यहीं लगाइएगा। ये मैप नहीं डाला गया कोडरमा के लिए कैसे होगा? चलिए कुछ बताता हूँ। उत्तरी छोटा नागपुर यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर में जाइएगा तो वहाँ पे 7 जिले हैं। यहाँ पे 7 जिले हैं। तो वहीं पे आपको एक कोडरमा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। इतना तो कम से कम बनता है। पलानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, रामगढ़ या फिर गुमला? आंसर इसका जो है सी है। रामगढ़ में जो है पलानी जलप्रपात देखने को मिलेगा। बाकी रामगढ़ में और कौन कौन से जलप्रपात हैं देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा पूछा जाता है, डबल स्टार है। कहाँ पे है? तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे बनता है। और वहीं पे रजरप्पा टेम्पल देखने को मिलेगा ना, जिसको माँ छिन्नमस्ती के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक शक्तिपीठ है, ध्यान रखिएगा। ऊंचाई इसका 10 मीटर है। 10 मीटर से भैरवी नदी से पानी गिरता है दामोदर नदी में, तो वहीं जलप्रपात का निर्माण होता है। और ये जैसे हैंगिंग वैली वाटरफॉल का एग्जाम्पल है ना, ध्यान रखिएगा। सदाबहार या फिर निमी झरना जलप्रपात पूछेगा तो यहीं पे है। ऊंचाई इसका 18 मीटर है। पलानी जलप्रपात यहीं पे था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। आंसर इसका सी हो गया। बढ़ते हैं आगे।
और क्या है रामगढ़ के बारे में? हाँ, तो रामगढ़ जिला 12 सितंबर 2007 को इसको अलग किया गया था हजारीबाग से, याद रखिएगा। रामगढ़ इसका हेडक्वार्टर है, एरिया 1341 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि सबसे कम है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि झारखंड में कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये रामगढ़ है। और 7224 बताया था कि पश्चिमी सिंहभूम है जिसका एरिया झारखंड का सबसे ज़्यादा है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सब डिवीजन यहाँ पे एक है, ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 6 है। यहाँ पे लिटरेसी रेट 73.17% है, काफ़ी ज़्यादा लिटरेट है यहाँ पे। पॉपुलेशन देखिएगा तो 9,49,443 है। और जनसंख्या घनत्व, ठीक है, 708 है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट देखिएगा तो 13.10% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 921 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 है। और विधानसभा की 2 सीटें हैं, रामगढ़ और मांडू। ठीक है, तो याद रहेगा सारा चीज़, तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं। पीछे कहाँ जा रहे हो भाई? हो गया। नेक्स्ट, झारखंड के किस वाद्य यंत्र में किरण नामक एक विशेष लेप का प्रयोग किया जाता है? तो अगर क्वेश्चन ऐसे से आएगा तो आप लोग सोचेगा ना कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, भाई कहाँ से आ रहा है? ढोल, केंद्रीय, मांदर या फिर धमसा? तो किरण नाम का एक लेप है, वह जो ऐसे मांदर में लगाया जाता है, नाम तो सुना होगा आपने, मांदर। ओके, मांदर कहाँ का? मांदर जो है से रायडी प्रखंड, बताइएगा कौन डिस्ट्रिक्ट का मांदर जो है फेमस है, बताइएगा। मांदर रायडी प्रखंड कहाँ का फेमस है, किस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा। तो आंसर इसका सही है, मांदर में जो है किरण नाम का एक विशेष प्रकार का लेप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है से झारखंड टूरिज्म का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल, वहाँ से जो है इसका उठाया गया है। ट्विटर हैंडल बोलिए, ट्विटर अकाउंट बोलिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा, मांदर की, कलर चेंज कर लेता हूँ। मांदर की विशेष बनावट में इसके 2 अलग अलग आकार के मुख होते हैं। ठीक है, दाहिना छोटा और बायां बड़ा। छोटे मुख पर किरण नाम का एक विशेष लेप लगाया जाता है ना यहाँ पे। तो यहीं से क्वेश्चन में इसको बना दिया, जिससे कि जो है विशेष ध्वनि जो है प्रदान करता है ना मांदर को। तो बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ढोल है, केंद्रीय है, मांदर है, धमसा है। एक और नाम लेते जाइए यहाँ से, आप लोग भी क्या याद रखिएगा, बनम। ठीक है, बनम क्या है? तो झारखंड में ये सारा जो है वाद्य यंत्र है। डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है, कि बनम क्या है, और 4 ऑप्शन छाती पर फेंक के मार देगा तो आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो पता नहीं रहेगा तो आंसर इसका नहीं आप लोग कर सकते हैं। तो ढोल हो, केंद्रीय हो, मांदर हो, धमसा हो, बनम हो, झारखंड के वाद्य यंत्र हैं। केंद्रीय को झारखंड का वायलिन बोला जाता है, याद रखिएगा। केंद्रीय को झारखंड का वायलिन बोला जाता है। वायलिन का स्पेलिंग लिखिएगा जरा, देखते हैं कौन कौन तैयारी कर रहा है। डोकरा क्या है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है आता है। डोकरा क्या है? आभूषण है, नृत्य है, कला है या फिर वाद्य यंत्र है? तो ये जो है कला है। क्या है? कला है, आर्ट का एक फॉर्म है डोकरा आर्ट। ठीक है, डोकरा आर्ट के लिए मल्हार और तंत्री समुदाय झारखंड में फेमस है। पूछेगा डोकरा आर्ट के लिए कौन समुदाय फेमस है? तो मल्हार एंड तंत्री समुदाय, याद रहेगा। और इसमें लोस्ट वैक्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। किसको? डोकरा आर्ट में अलग अलग तरह की मूर्ति बनाने मिलेगा आपको। इस तरह का देखिए डोकरा आर्ट है जो कि बिरसा मुंडा जी का है। और भी तरह कोई भी चीज़ मतलब बनाया जा सकता है डोकरा आर्ट के थ्रू। तो डोकरा आर्ट के लिए याद रखिएगा मल्हार और तंत्री है समुदाय फेमस है। लोस्ट वैक्स टेक्निक का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डाल दिया हूँ। आंसर इसका सी है, आर्ट है ना, ध्यान रखिएगा, कला है। ये कैसे क्राफ्ट बनता है थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो जब तक अच्छे से नहीं देखिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात इसके स्थान से सुमेलित नहीं है? सुग्गा बांध जलप्रपात लातेहार में लिखा गया है, दमाकुल जलप्रपात गोड्डा में, मोती झरना जलप्रपात साहेबगंज में है, फिर तमासिल जलप्रपात गिरिडीह में है। देखिए आंसर इसका डी होगा। जो तमासिल जलप्रपात है वह गिरिडीह में नहीं है। इसका लोकेशन आपको चतरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? चतरा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे इटखोरी है। ओके, ये तो हो गया। अब चतरा में कुछ जलप्रपात देख लीजिए। एक तो तमसिन जलप्रपात हो गया, ये जो है फल्गु नदी की सहायक नदी है, महाने उसके उसी में बनता है। ऊंचाई इसका 30 फीट यानी कि 10 मीटर के आसपास देखने को मिलेगा। मलुदा जलप्रपात जो डबल स्टार है वो इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जितने भी जलप्रपात है उसका पूरा मैं वीडियो लेक्चर ले चुका हूँ, 1 शॉट झारखंड जी के मिलेगा। जिसको कन्फ्यूजन होगा जलप्रपात को लेकर तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ऊंचाई इसका 50 फीट है। मलुदा फल्गु नदी पे बनता है। गोवा जलप्रपात जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गोवा जलप्रपात कहाँ पे है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। चतरा डिस्ट्रिक्ट में यह है गोवा जलप्रपात। फल्गु नदी बनता है और उसकी ऊंचाई जो है 30 फीट है। डुमेर सुमर जलप्रपात ये भी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद केरीडा जलप्रपात है, बरियो जलप्रपात है, जहाँ डबल स्टार और सिंगल स्टार है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है सब, ठीक है। उसके बाद हरियोकर फॉल है, बिचकिलिया जलप्रपात है, दुआरे जलप्रपात है और फिर खेवा बनारो जलप्रपात। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब चतरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड कुछ वाटरफॉल्स हैं। आंसर इज डी। बाकी सुगा बांध लातेहार में है, याद रखिएगा। दमाकोल गोड्डा में है, मोती झरना साहेबगंज में है। और ये अजय नदी में बनता है, क्वेश्चन इसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अजय नदी से मोती झरना का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ पियर्स। क्या होगा? मोती झरना मतलब मोती झर रहा है, झरना मतलब स्ट्रीम, और मोती मतलब पियर्स, तो स्ट्रीम ऑफ पियर्स बोलते हैं मोती झरना का मतलब है, साफ देख करते याद रखिएगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए, चलिए कर लेते हैं। झारखंड के रांची स्थित जीएल चर्च। अब ना मुझे चुल मचता है, जीएल का फुल फॉर्म आप लोग बताइए कमेंट में, देखना चाहता हूँ किसको इसको पता है। झारखंड के रांची स्थित जीएल चर्च की स्थापना 1845 में किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है 1909 में रांची में ही संत मेरी चर्च का निर्माण किया गया था। अब सही कथन कौन या है या फिर कौन से हैं बताइए? केवल एक है, केवल दो है, दोनों है या फिर दोनों में से कोई नहीं है? देखिए यहाँ पे दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, कि एक और दो दोनों सही है। तो याद रखिएगा 1845 में, एग्जैक्ट डेट अगर चाहिए होगा तो 2 नवंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 नवंबर 1845 को किया गया था। ये जो है जीएल चर्च की स्थापना ये होता है गोस्नर एवेलेंजिकल लूथरन चर्च। याद रखिएगा, गोस्नर एवेलेंजिकल लूथरन चर्च। याद देखिएगा, जीएल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और रांची में ही संत मेरी चर्च है, उसका निर्माण जो है 1909 में किया गया था, और बाद में बोला गया कि इसको रिब्यूल्ड किया गया था 1927 में। ये वाला ऑप्शन 2 के बारे में बोल रहा हूँ। ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा। ये है जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना, जो भी से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था उसमें। झारखंड किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। आंसर इसका जो है डी है, यह पश्चिमी सिंहभूम से होकर यह नहीं गुजरता है। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, कोल्हान प्रमंडल है जिसमें कितने जिले हैं? तो ये 3 जिले हैं। एक तो आपको ईस्ट सिंहभूम देखने को मिलेगा, एक वेस्ट सिंहभूम देखने को मिलेगा, और एक सरायकेला खरसावां देखने को मिलेगा। तो इसमें सिर्फ ना वेस्ट सिंहभूम से होकर यह नहीं गुजरता है, बाकी जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन बोल रहा हूँ, बाकी ईस्ट सिंहभूम से यह गुजरती है पाइपलाइन, और सरायकेला खरसावां से भी होकर यह गुजरती है। तो आंसर इसका डी हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये 24 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था। लंबाई इसका 2540 किलोमीटर है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेपीएससी में, तो छोटे छोटे पॉइंट बनाकर अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि जेसीसी के एग्जाम में। इसमें जो है से कितने राज्य कवर है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ध्यान रखिएगा, हमारा झारखंड है, तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि कितने स्टेट से होकर गुजर रही है। बाकी झारखंड के कौन कौन से जिले इसमें इंक्लूड होते हैं पाइपलाइन में? तो हजारीबाग है, बोकारो है, धनबाद है, रांची है, गिरिडीह है, रामगढ़ है, गुमला है, सिमडेगा है, पूर्वी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। तो इतने सारे जो है डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। टोटल आप लोग काउंट कीजिएगा तो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 डिस्ट्रिक्ट होकर ये गुजरती है। आंसर इज डी, पश्चिमी सिंहभूम से होकर ये नहीं गुजरती है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा चुका है। सृजन का संबंध किससे है? नवाचार से, शिक्षा से, जल प्रबंधन से या फिर आपदा प्रबंधन से? देखिए सृजन जो है इसका संबंध आपदा प्रबंधन से है। इसका फुल फॉर्म आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा उटपटांग है लेकिन यही बोला जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर। यही इसी को सृजन बोला गया है। अब मैं क्या करूँ इसमें, ठीक है, सृजन का एस भी नहीं दिख रहा है इसमें, बताइए इसका पर्पस क्या है भाई? सृजन तो आप लोग बना लिए, बताइए कि है किस लिए? तो आपदा प्रबंधन से है। तो ये अवेयर करेगा, लोगों को जागरूक करेगा और उसको निपटने में मदद करेगा। अगर डिजास्टर होता है जैसे कि ड्रॉप है, फ्लड है, फॉरेस्ट फायर है, तो ये सब को निपटने और उसके अवेयर करने के लिए सृजन का जो है से इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, एक सेंटर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल JSCCC का गठन किसके सहयोग से किया गया है? IBRD जिसको वर्ल्ड में भी आप लोग बोलते हैं, WMD है, UNDP है या फिर यूनेस्को है? आंसर इसका जो है सी है, UNDP। एक क्वेश्चन और बताइएगा, UNDP के सहयोग से एक और चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट झारखंड में हुआ है, वह क्या है? आपसे क्वेश्चन रहेगा। बाकी याद रखिएगा JSCCC का भी इस्टेब्लिशमेंट UNDP के सहयोग से ही किया गया है। झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल है, तो इसे ना फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह किस लिए है। तो ये क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, इस सेल का।
JSCCC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर्पस क्या है, ओके याद रखिएगा, और फुल फॉर्म क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर, CCKNIA फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सन 2013 में किस राज्य में शुरू नहीं किया गया था? उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर बिहार। देखिए 2013 में जो CCKNIA है वह भारत के 3 राज्यों में जो है शुरू किया गया था, जिसमें हमारा झारखंड भी इंक्लूड था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन इसमें नहीं था। तो टॉप जो 3 आपको दिख रहे हैं वह सब इंक्लूडेड थे इस योजना में, बाकी बिहार इसमें नहीं था। तो आंसर इसका डी हो गया। CCKNI का पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा, किस वर्ष लाया गया था और कितने राज्यों में शुरू किया गया था और कौन से राज्यों में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। इसका पर्पस था कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट को कम करना है। बाकी आपको पता होगा झारखंड में क्वेश्चन एक और पूछा गया था, क्वेश्चन बन रहा था, ध्यान आया 2009-2010 में भीषण अकाल यहाँ पे पड़ा था, सूखा, ठीक है, ड्रॉप। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा झारखंड में। तुपुदाना है कहाँ पे? तुपुदाना बताइएगा, स्थित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग का संचालन कौन करता है? कौन कौन भाई पढ़ रहा है बताइए, ग्रेनाइट कौन सा जो है से रॉक है, इग्नियस रॉक है ना। JTDC, CCL, JSMDC या फिर झारेरा। देखिए जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग है उसका संचालन जो है से JSMDC के द्वारा किया जाता है। ऐसे तो आपको बोल देता है कि झारखंड सरकार के अधीन ही आता है, लेकिन झारखंड सरकार में अलग अलग जो है मिनिस्ट्री या फिर कॉर्पोरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यह है झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, याद रखिएगा, लास्ट में लिमिटेड भी आप लोग जोड़ सकते हैं। तो ये देख लीजिए JTDC झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल है। CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड होता है, JSMDC होता है झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और झारेरा देख लीजिएगा, इसको झारखंड रेरा भी बोलते हैं या फिर झारेरा भी बोला जाता है शॉर्ट में ना, झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको 2017 में बनाया गया था, 17, ठीक है। आंसर मिल गया, आंसर इसका ए है, तुपुदाना रांची में है ना। चलिए आंसर दे दिया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। झारखंड में कितने भूकंप जोन है भाई बताइएगा, 1, 2, 3 या फिर 4? आंसर जो है इसका सी है, 3 भूकंप जोन है झारखंड में। कौन कौन से भूकंप जोन है? तो भूकंप जोन 2 है, 3 है, फिर 4 है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा भूकंप जोन जैसे झारखंड नहीं पाया जाता है, तो 1 डाल देगा ऑप्शन या फिर 5 डाल देगा, ऐसे कुछ करके ऑप्शन बन जा सकता है। तो बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें 7 जिले हैं, इसमें 15 जिले हैं, इसमें 2 जिले हैं, ठीक है, 15, 7, 22 और 2, 24, इतने ही जिला झारखंड में है ना, बढ़ा है क्या? रांची, लोहरदगा, खुट्टी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। सारा का आपको याद लिखना है, आप कम से कम कैपिटल याद रख लीजिएगा, रांची और दुमका, क्योंकि ये सब कैपिटल है झारखंड की दूसरी राजधानी, उपराजधानी। तो 2 और 3 याद रख लीजिएगा यहाँ से। बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे तब जो है से दुमका को राजधानी घोषित किया गया था, सॉरी उपराजधानी घोषित किया गया था। ओके, तो याद रहेगा ना झारखंड में कितने भूकंप जोन है? तो 3 है। एक चीज़ और बताता हूँ, झारखंड में पूछेगा कितने जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन अगर पूछेगा झारखंड में कितने हैं, तो वो भी 3 है ना। एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन पूछेगा झारखंड में कितने हैं, 3 लगाइएगा। एक आपको नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू देखने को मिलेगा, एक वेस्टर्न प्लेट्यू देखने को मिलेगा और साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ये 3 जो है से आप लोग याद रखिएगा, इतने क्लाइमेट जोन है। इसको क्लाइमेट जोन नंबर 1, इसको 2 और इसको क्लाइमेट जोन नंबर 3 कहा जाता है। ओके, अगर हिंदी में बोलूँ तो उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है, यही जो है से 3 क्लाइमेट जोन है। क्लाइमेट जोन एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन के बारे में बात कर रहा हूँ, AC जेट, तो भी साथ में याद रख लीजिएगा आप लोग। इनमें से किस स्टील प्लांट की स्थापना आज़ादी पूर्व हुई थी? राउरकेला, टिस्को, दुर्गापुर, बोकारो या फिर भिलाई? सही विकल्प चुनिए, केवल 2 और 5, केवल 5 या फिर केवल 2 और 3। देखिए जो इसका आंसर होगा वह होगा 2, केवल 2 होगा, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, ये आपको 1907 में इसकी स्थापना किया गया था, आपको पता होगा। स्वर्ण रेखा एंड खरकई रिवर के कॉन्फ्रेंस पर है। पहले साक्षी विलेज था, आपको पता होगा, अब जमशेदपुर इसका नाम हो गया है। साक्षी था तो अब तो जमशेदपुर हो गया है। और इसके संस्थापक कौन थे? 2% है संस्थापक, बताइएगा, ये नहीं बताऊंगा।
पहले ना ये जो विचार था वो किसी और पर्सनालिटी के मन में आया था, लेकिन उनका जो है 1904 में देहांत हो गया था, तो बाद में स्टेब्लिश जो है दूसरे पर्सन के द्वारा किया गया था। बताइएगा इसके बारे में। इसको भी स्टील सिटी का दर्जा प्राप्त है ना, ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर को। ये पूर्वी सिंहभूम देखने को मिलेगा। आंसर इसका ए है सिर्फ, और बाकी सारे जितने स्टील प्लांट हैं वो सब जो है आज़ादी के बाद का है। डिटेल में डाल दिया हूँ। ये स्लाइड आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब जीएस पढ़िएगा तो क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स में मैच करने के लिए, ठीक है। किसके सहयोग से है, या फिर डायरेक्ट ईयर पूछ दिया, या फिर लोकेशन, ठीक है। टीसू कहाँ पे है, जमशेदपुर में 1907 में इसका स्थापना किया गया था। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, 1955 में स्टेब्लिशमेंट किया गया है यूएसएसआर के सहयोग से, मतलब रसिया। राउरकेला देख लीजिएगा, उड़ीसा में यह स्टील प्लांट देखने को मिलेगा, 1959 का है, जर्मनी के सहयोग से है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में है, 1959 में है, इंग्लैंड का है। और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, 1964 में बनाया गया था, जिसमें थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, बार बताता हूँ, और यूएसआर के सहयोग से है। देखिए 4 स्टील प्लांट तो जिसको तो याद रहेगा, आपको सबको याद रहता है। जो 4 स्टील प्लांट रिमेनिंग यहाँ पे है उसको याद रख लीजिएगा। एक हमारा झारखंड का और छत्तीसगढ़ का जो स्टील प्लांट है वो यूएसएसआर के सहायता से है। और अंग्रेज लोग जब आए थे तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहे थे, तो बंगाल से, वहीं से चलता था सारा चीज़, आपको पता होगा। तो बंगाल में इंग्लैंड था, बाकी एक जर्मनी तो आप लोग याद रख ही लीजिएगा, ठीक है, उड़ीसा में। क्लियर है ना, एक अलग है। इंग्लैंड ऐसे याद रखेगा कि वेस्ट बंगाल था, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे संकेंद्रण था, काफ़ी ज़्यादा आपको वहीं देखने को मिलेगा बंगाल से। तो उस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं भी इसी तरह से याद रखता हूँ। बाकी और कोई ट्रिक होगा आपका, बेसिकल होगा ही। इनमें से कौन योजना अपने शुरुआत वर्ष से सुमेलित नहीं है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, योजना बनाओ अभियान 2016, मुख्यमंत्री जनमन योजना 2015-16, समर अभियान 2021, या फिर प्लास ब्रांड 2020। देखिए जो इसका आंसर है वह है ए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को 2019 में नहीं 2022 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये मैं बार बताता हूँ, योजना चेंज किया गया था, पहले इस योजना का नाम कुछ और था, कुछ इसे मॉडिफाई किया गया और पुनः जो है 2022 में शुरू किया गया था। या किस नाम से पुराना योजना था और वो योजना कब शुरू हुआ था बताइएगा। नया तो बता दिया कि इसका नाम चेंज करके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किया गया था। सावित्रीबाई फुले कौन थे बताइए, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जेपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि सावित्रीबाई फुले कौन थी, बताइए जरा। ये तो हो गया, गलत है, 2022 में शुरू किया गया था, जो कि पहले बता चुका हूँ। योजना बनाओ अभियान 2016 में शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री जनमन योजना 2015-16 में आया था। देखिए होता क्या है ना, कुछ ना प्रोग्राम को ना शुरू कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उसका जो है शुरुआत करते हैं नेक्स्ट ईयर। तो 15 में तो घोषणा कर दी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन होते होते 2016 हो गया। तो 15-16 आप लोग याद रखिएगा। अभी शॉर्ट्स में एक वीडियो बनाया था, उसमें 15 ही बताया था मैंडेट, कंफ्यूज मत कीजिएगा। समर अभियान जो है 2021 का है। समर का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा। स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। प्लास ब्रांड 2020 का है। पर्पस क्या है प्लास ब्रांड का, ये सब इंपॉर्टेंट है। सर आज डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बताइएगा। झारखंड के प्रथम कैबिनेट मंत्री में वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर पूछा गया। अर्जुन मुंडा, रामचंद्र केसरी, मृगेंद्र प्रताप सिंह, या फिर रघुवर दास। रघुवर दास से क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले जो कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर कैबिनेट क्या हो रहा है, पहले जो कैबिनेट का गठन किया गया था उसमें रघुवर दास कौन से मंत्री बनाए गए थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर यहाँ पे सी है ना, वित्त मंत्री मृगेंद्र प्रताप सिंह थे। रघुवर दास उस समय श्रम और नियोजन मंत्री बनाए गए थे। यहाँ पर टोटल जो है स्लाइड दिया गया है ना। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, बाकी सारी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। वित्त मंत्री यहाँ पे मृगेंद्र प्रताप सिंह है, रामचंद्र केसरी हैं। सुदेश महतो पथ निर्माण विभाग दिया गया था। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, उनको बारे में याद रखिएगा। मधु सिंह देख लीजिएगा, हमारे डाल्टनगंज के हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जोवा मांझी को देख लीजिएगा, एकमात्र फीमेल थी। पर्यटन, महिला एवं बाल कल्याण को दिया गया था, काफ़ी लंबे समय तक रही थी जोवा मांझी। या किस जो है विधानसभा से चुनकर आई थी बताइएगा। राज्य बजट, बजट शब्द क्या संविधान में है? इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस अनुच्छेद में बजट है भाई? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 201, या फिर 203। आंसर जो है इसका 2 है।
ठीक है। अनुच्छेद 202 में राज्य बजट देखने को मिलेगा, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 200 जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है, अभी भी न्यूज में था। जब एक बार रमेश बैस के टाइम में भी था कि राष्ट्रपति से कुछ लेटर आया था, उसको दबा के रख दिए थे। तो उनके पास ना पावर होता है, या फिर कोई बिल है तो उसको रोक देता है। तो पावर होता है कि बिल पर जो है से कोई भी बिल विधेयक है उस पर कंसेंट दे सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। ये जो है से अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को अधिकार होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखिएगा 202 है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र किस, यार ये क्या किए हो, यहाँ पे राज्य नहीं जिला करो, ठीक है, इसको जिला कीजिए। जामताड़ा, गोड्डा, देवघर या फिर दुमका। आंसर जो है इसका आपको सी देखने को मिलेगा, जो मधुपुर है वह देवघर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। देवघर में 3 विधानसभा क्षेत्र है, देवघर है, मधुपुर है और सारठ है। तो 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। देवघर को देख लीजिएगा, ये देवघर कहाँ पे है, तो ये आपको संथाल परगना डिवीजन में देखने को मिलेगा। झारखंड में 5 डिवीजन है, 5वें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा संथाल परगना, जिसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। हेडक्वार्टर इसका दुमका है और दुमका एरिया वाइज सबसे बड़ा भी है। तो यहीं पे देवघर आपको देखने को मिलेगा। इसकी सीमा बिहार के साथ टच होता है, देवघर जहाँ पे बाबा धाम है। एक जून 1983 को स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर देवघर है। 2470 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है, ब्लॉक 10 है, याद रखिएगा। लिटरेसी रेट यहाँ का 64.85 है। 14,92,073 इसका पॉपुलेशन है। और जनसंख्या घन तो 602 है। जनसंख्या में इधर देखिएगा तो 28.02 है परसेंट है। 6:925 है, 4:950 है, 25:50। विधानसभा का क्षेत्र 3 है, बता दिया ऑलरेडी। देवघर, मधुपुर और सारठ हो गया सारा चीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोटो सरदार का संबंध किस जनजाति से था? ये क्वेश्चन जो है से पूछा गया है एग्जाम में। उरांव, मुंडा, हो या फिर करमाली। तो ये जैसे हो जनजाति से थे, ठीक है। तो पोटो सरदार या फिर इनको पोटो हो भी बोला जाता है ना, याद रखिएगा। इनको हम लोग पोटो हो के नाम से भी जानते हैं। तो पोटो हो करके बोल देता आपको क्वेश्चन कि पोटो किस जनजाति से थे, तो क्या लगता है, बेवकूफ़ है एग्जामिनर। तो यहाँ पे जन्म इनका राजभाषा गांव में हुआ था ना, याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम में यह पड़ता है। सिंगरेसा घाटी का युद्ध को लीड किया था 18 नवंबर 1837 को, याद रखिएगा। बाकी फांसी जो है से 1 जनवरी 1858 को दिया गया था जगन्नाथपुर में ही, बरगद के पेड़ से, ठीक है। ये थे स्वतंत्र सेनानी पोटो सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज लुट गया पुस्तक किसने लिखी है? सखाराम गणेश देवस्कर, राम विनोद सिंह, राम नारायण सिंह या फिर महात्मा गांधी। आंसर इसका जो है सी है। राम नारायण सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, स्वराज लुट गया। ईयर देख लीजिएगा, 1956 में यह पुस्तक लिखा गया था राम नारायण सिंह के द्वारा। इनसे एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको छोटा नागपुर केसरी के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है राम नारायण सिंह को। ये राम नारायण जो राम विनोद सिंह है, इनको हजारीबाग का जतिन बाघा बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है, तो ये जो है से राम विनोद सिंह है। और राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर केसरी इनको किनके द्वारा बोला गया था, बताइएगा, क्वेश्चन रहेगा। पीडीएफ में डाल दूंगा। स्वराज लुट गया पुस्तक का ईयर ना, कब लिखा गया था। तो क्वेश्चन इसका है सी। बाकी सारा चीज़ देख लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेहनत आप लोग करते रहिए। जो चीज़ चल रहा है वो तो चलते रहेगा। बाकी झारखंड के साथ साथ आप लोग सेंटर के भी एग्जाम को भी फोकस करके चलिए, और तैयारी आप लोग अच्छे से करते चलिए, प्रॉपर रिविजन करते चलिए, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वंदे भारतम, जय हिंद।